दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए कानून की, जिससे परेशान पतियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। पतियों को एक बड़ा फायदा होने वाला है। अगर अब कोई महिला अपने पति और अपने ससुराल वालों के ऊपर कोई झूठा केस फाइल करती है, तो ऐसी पत्नियों की अब खैर नहीं, ऐसे केस में अब गंभीर सजा को शामिल कर दिया है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या क्या चीज शामिल की है। दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई महिला अपने पति और ससुराल वालों के ऊपर अगर कोई झूठा दहेज का केस दर्ज करती है, तो ऐसे मामले में जो धारा लगती है वह 498A है। लेकिन अब ये धारा खत्म कर दी है। अब जो नई धारा बनी है, नया सेक्शन बना है, वह है 84। लेकिन इसमें सजा पुरानी वाली है 3 साल की। लेकिन अब खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि पहले पत्नियां क्या करती थी, अपने पति और अपने ससुराल वालों के ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती थी, और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि IO पुलिस स्टेशन में बुलाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये होगा कि अगर पत्नी के पास में ससुराल वालों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तब मामला सिर्फ पति के ऊपर ही शामिल होगा, और ऐसे में ससुराल वालों के नाम नहीं आएंगे। और जो दूसरा फायदा मिलने वाला है वह यह है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहले सबको थाने में बुलाता था कि आप सभी लोग थाने आइए, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पहले नोटिस देना पड़ेगा 353 का। तब वो ससुराल पक्ष के सभी मेंबर्स को पुलिस स्टेशन में बुला सकता है, बेवजह आप लोगों को परेशान नहीं कर सकता है। और जो तीसरा फायदा पति को मिलने वाला है वह यह है कि पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता था, फोन करके इन्फॉर्म करता था कि कच्ची जमानत ले लो, आपको जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन अब वे चीजें हट चुकी हैं और आपको एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है, यानी कि जिसके ऊपर झूठा मुकदमा चलेगा दहेज का, उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता है। अरेस्ट करने के लिए DSP की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आज तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता था, कच्ची जमानत दी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, तो वो चीजें बंद हो जाएंगी। तो पतियों को ये फायदे मिलने वाले हैं। और इसके अलावा पत्नियां क्या करती थी, 498A के साथ में 406 लगवा देती थी। अब 406 भी खत्म हो चुकी है और इसकी जगह 314 आ गया है। लेकिन इसमें एक बुरी खबर यह है कि इसमें 3 साल की सजा थी, लेकिन अब इसमें 5 साल की सजा हो चुकी है। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर यह भी है कि पहले तो 406 होती थी, तो पति परेशान होता था कि 406 से निपटा जाए या 498A से निपटा जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप 314 जो है, यानी कि जो 406 की जगह है, उसमें पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि 406 लगाने का कारण क्या है। और ये इसलिए लगाई गई थी कि मैंने इनको जो सामान दिया है, मैंने अपने गहने दिए हैं, घर का फर्नीचर दिया है, ये लोग मुझे वापस नहीं दे रहे हैं। ये सब चीज अब पत्नियों को साबित करना पड़ेगा कि ये सब चीजें मैंने कब दी, क्यों दी, किसको दी। अगर वे ये साबित कर पाती हैं तब 314 लगेगी, वरना नहीं लगेगी। तो ये सब चीज अब पतियों को साबित करने की जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ अब पत्नियों के ऊपर ही चलेगी। तो ऐसे में जो नया कानून है वह पतियों के लिए एक अच्छा होने वाला है, फायदेमंद होने वाला है। मतलब पति और जो उसका परिवार है वो अब परेशान नहीं होने वाला है। और एक चीज और, जो परिवार में 60 साल से ऊपर का जो फैमिली मेंबर है, उसकी गिरफ्तारी भी बिना DSP की परमिशन के नहीं होगी। यानी कि आपके जो माँ बाप हैं, अब उनको परेशानी नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर आप तलाक लेना चाहते हैं, तो पहले क्या होता था, म्यूचुअल डिवोर्स के लिए 10 लाख 15 लाख में कोर्ट के द्वारा पत्नी से डिवोर्स ले लेते थे। कोर्ट में पत्नी साइन कर देगी। और कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि पत्नी म्यूचुअल डिवोर्स में कोर्ट में पहली तारीख पर आई, और जब दूसरी तारीख आई तो पत्नी कोर्ट द्वारा दी हुई अगली तारीख पर नहीं आई, और ऐसे में कोर्ट का समय काफी बर्बाद होता था। लेकिन अब हाथों हाथ तलाक हो जाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वह पति के लिए वरदान है, वह है झूठा मुकदमा, जिसके लिए एक नई धारा शामिल कर दी है, सेक्शन 246। अगर अब पत्नी अपने पति के ऊपर और ससुराल वालों के ऊपर अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है, और वह साबित हो गया कि ये वाला जो केस था, चाहे वह दहेज का केस हो या 314 वाला केस हो, अगर ये केस झूठा था, तो इसमें 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अब अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो गया पति के ऊपर, तो ये वाली गंभीर सजा शामिल कर दी गई है। तो आप चिंता ना करें। अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज आपके ऊपर करवाता भी है, तो आप हिम्मत से काम लें और हम इसको झूठा साबित करेंगे। अगर आपके ऊपर जो पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है, और अगर आप उस केस को झूठा साबित कर देते हैं, तो पत्नी को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना भी पत्नी पर लगेगा। तो ये एक पति के लिए भी बहुत अच्छी खबर होने वाली है। अगर नया कानून आ जाता है, तो इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा को लेकर के, कि पतियों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस भी लग जाता है, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।
लेकिन सीआरपीसी 125 जो मेंटेनेंस होता है अब इसे 144 बना दिया है। अब इसमें पतियों के लिए कुछ फायदा हुआ है। 144 में ये हुआ है कि लड़की सीआरपीसी 125 में भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस के लिए केस फाइल करती थी और ऐसे में कोर्ट क्या करती थी, उसको डिसाइड करती है कि पत्नी को 10,000 रुपये 10,000 रुपये पति देगा। और ऐसे में पति ये कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ, जॉबलेस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अब वे चीजें नहीं रही। अब अगर कोई पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो पहले उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं अलग रह क्यों रही हूँ और मेरा पति मुझे क्यों नहीं रखना चाहता है। पहले उसको एक वैलिड रीजन कोर्ट को देना होगा। और दूसरी चीज, अब जो मेंटेनेंस मिलेगा वो उसी के अनुसार मिलेगा जितना पति कमाता है। पहले क्या होता था, अगर पति बेरोजगार है तब भी कोर्ट ने 8,000 रुपये का मेंटेनेंस फीस कर दिया, 5,000 का कर दिया। लेकिन अब अगर पति कितना कमाता है वे चीज देखी जाएगी, उसके अनुसार ही मेंटेनेंस लगाया जाएगा। तीसरी चीज, अगर पत्नी अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे तरीके से जी रही है यानी कि पति से बेहतर जी रही है तो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये चीज एक पति के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। तो काफी चीजों में पतियों को रिलीफ मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि नए कानून के आने से पतियों को कितना फायदा होने वाला है और झूठे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पत्नी को कितनी परेशानी होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम है तो वह भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।